अपना घर छोड़े हुए 3 दिन हो गए थे। वो फिर से चलने लगे, लेकिन वो जंगल के बाहर निकलने के बजाय जंगल के और अंदर जा रहे थे। अगर मदद उनके लिए जल्दी नहीं आई तो दोनों थकान और भूख से मर जाएंगे। दोपहर थी जब चलते चलते उन्हें दूर से एक घर दिखाई दिया। हैंसल और ग्रेटल खुश होकर घर की ओर तेजी से चलने लगे। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि ये कोई मामूली सा घर नहीं था। घर के दीवार केक से बने हुए थे और उसकी खिड़कियां शक्कर की थी। दोनों बच्चे इतने भूखे थे कि हैंसल ने ग्रेटल से कहा, आओ ग्रेटल, हम इसे खाते हैं। मैं थोड़ी सी छत खाता हूँ और तुम खिड़कियां खाना शुरू करना। हमारे पेट जल्दी भर जाएंगे। हैंसल छत का टुकड़ा तोड़कर खाने लगा और ग्रेटल खिड़की को कतरने लगी। दोनों बच्चे खा ही रहे थे कि अचानक अंदर से एक धीमी सी आवाज आई। ये कौन मेरा घर खा रहा है? बच्चों ने एकदम से जवाब दिया, हवा हवा, ठंडी पुरवाई हवा। दोनों बच्चे फिर से खाने लगे। हैंसल को लगा कि छत बहुत ही टेस्टी था और उसने छत का बड़ा सा पीस तोड़ लिया और ग्रेटल खिड़की का आधा हिस्सा तोड़ लिया। दोनों जमीन पर बैठकर खाने लगे। अचानक घर का दरवाजा खुला और बाहर आई एक बहुत ही बूढ़ी औरत। हैंसल और ग्रेटल इतने डरे हुए थे कि वो स्तब्ध हो गए। उन्हें देखकर बूढ़ी औरत ने कहा, ओह, तुम प्यारे बच्चे, किसने तुम्हें यहाँ छोड़ा है? आओ, अंदर आओ और मेरे साथ रहो। यहाँ तुम्हें कोई दुख या दर्द नहीं पहुंचेगा। बूढ़ी औरत हैंसल और ग्रेटल के हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गई। घर के अंदर बूढ़ी औरत ने हैंसल और ग्रेटल के सामने मजेदार खाने रखे। एपम्स, पैनकेक्स, ब्राउनीज, चौबे की नान। फिर बूढ़ी औरत उन्हें 2 बिस्तरों तक ले गई जिन पर मुलायम कंफर्टर और तकिए थे। हैंसल और ग्रेटल को लगा कि वो जन्नत पहुंच गए हैं। दोनों बिस्तरों पर लेटकर सो गए। बूढ़ी औरत विनम्र होने का नाटक कर रही थी। एक्चुअली वो एक क्रूर चुड़ैल थी जो बच्चों का इंतजार करती थी। उसने ये केक का घर उन्हें फंसाने के लिए बनाया था। जब कोई बच्चा उसके आगोश में आ जाता था, तब वो बच्चे को जान से मारकर उससे पकाकर खा जाती थी। चुड़ैल की नजर कमजोर थी, उसे ठीक तरह से दिखाई नहीं देता था। अगली सुबह वो हैंसल और ग्रेटल के बिस्तरों के पास गई और दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। 2 बच्चे, किसे पहले खाऊं? हाँ, लड़के को पहले खाती हूँ। इसके गाल लड़की से ज्यादा गोल गोल है। अल्ले मेरा गोलू। चुड़ैल ने अपने सिकुड़े हुए हाथों से हैंसल को उठाकर घर में एक पिंजरे में बंद कर दिया। हैंसल चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी चीखें सुनने के लिए कोई नहीं था। फिर वो डरी हुई ग्रेटल के पास गई और बोली, उठो आलसी बच्ची, और अपने भाई के लिए कुछ खाना पकाओ। जब वो मोटा ताजा हो जाएगा तब मैं उसे काट कर खा जाऊंगी। ग्रेटल रोने लगी लेकिन रोना बेकार था और ग्रेटल को चुड़ैल की बात मानकर हैंसल के लिए खाना बनाना पड़ा। हैंसल को अच्छा अच्छा मक्खन लगा के खाना दिया जाता था
और ग्रेटेल को बस छिलके और खिरचन खाने को मिलता था। हर सुबह चुड़ैल हैंसल के पिंजरे के पास जाती और कहती, हैंसल बेटा अपनी उंगली बाहर करो ताकि मैं देखूं कि तुम कितने मोटे हो गए हो। हैंसल अक्लमंद लड़का था। वो हमेशा एक हड्डी आगे करता था, जिससे महसूस करके चुड़ैल को लगता था कि हैंसल अभी भी दुबला पतला है। 4 हफ्ते ऐसे ही बीत गए। अब चुड़ैल के पास कोई सब्र बचा नहीं था। उसने ग्रेटेल से कहा, मनहूस लड़की, जाओ और एक बड़े से पॉट में पानी उबालने के लिए रखो। आज मैं तुम्हारे भाई को खा जाऊंगी। ग्रेटेल बहुत परेशान हुई। उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। वो रोते रोते कहने लगी, हे भगवान, हमारी मदद करो। अगर हमें जंगल में जानवर खा लेते, वो इस भाग्य से बेहतर होता। हम दोनों साथ तो मर जाते। खामोश मनहूस, चुपचाप अपना काम करो। ग्रेटेल बेचारी को वो ही करना पड़ा जो चुड़ैल ने कहा। जब पानी उबलने के लिए रखा गया तब चुड़ैल ने कहा, मैं पानी के उबलने का इंतजार नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे भाई को बेक करके खाऊंगी। ओवन में मैंने आग जला दी है ग्रेटेल, जरा अंदर जाकर देखो कि आग तेज हुई या नहीं। चुड़ैल ग्रेटेल को भी खा लेना चाहती थी। उसका प्लान था कि जब ग्रेटेल ओवन के अंदर जाकर आग को चेक करेगी, तब चुड़ैल ओवन के दरवाजे को बंद करके ग्रेटेल को पहले बेक कर देगी। ग्रेटेल भी चालाक लड़की थी। उसे शक हुआ कि चुड़ैल उसे मार देना चाहती थी। तो ग्रेटेल ने चुड़ैल से कहा, मुझे नहीं पता है ये कैसे करते हैं, अंदर कैसे जाते हैं? सिली गूस, चुड़ैल ने जवाब दिया। ओवन का दरवाजा इतना बड़ा है कि मैं भी घुस सकती हूँ। देखो अभी। ये कहकर चुड़ैल झुककर अपना सर ओवन के अंदर डाल दिया। फिर ग्रेटेल ने उससे एकदम से जोर से अंदर ढकेलकर ओवन का दरवाजा बंद करके उसे लॉक कर दिया। चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगी, चुड़ैल ओवन में जलकर मर गई। ग्रेटेल वहां से भागकर हैंसल को पिंजरे से बाहर निकाला। हैंसल, हैंसल, हम बच गए, हम बच गए। चुड़ैल मर गई, चुड़ैल मर गई। हैंसल फट करके पिंजरे से बाहर निकला। दोनों हैंसल और ग्रेटेल खुशी से झूमने लगे। अब जो चुड़ैल मर गई थी तो दोनों बच्चे निडर होकर उसके घर में फिरने लगे। उन्हें एक कमरे में एक ट्रंक के अंदर ढेर सारे कीमती मोती और ज्वेल्स मिले। ज्वेल्स और मोतियों को अपने कोट के जेबों में भरते हुए हैंसल ने कहा, ये तो पेबल से भी बहुत कीमती है। हाँ, मैं भी कुछ उठा लेती हूँ, ग्रेटेल ने कहते हुए कुछ कीमती पत्थरों को अपने एप्रन में डाल लिया। अब हमें यहाँ से जाना चाहिए ग्रेटेल, हैंसल ने कहा। जितनी जल्दी हो सके हमें इस चुड़ैल के जंगल से निकलना चाहिए। तो दोनों बच्चे फिर से जंगल में चलने लगे। 2 घंटे बाद वो एक नदी किनारे पहुंचे। नदी को पार करने के लिए उन्हें कोई जरिया नहीं दिखाई दिया, ना रस्सी थी ना कोई पुल। लेकिन नदी में एक सफेद बतख तैर रही थी। ग्रेटेल ने बड़ी विनम्रता से बतख को आवाज देते हुए कहा, प्यारी डक, प्यारी डक, हम बहुत मुश्किल में हैं। हमें नदी पार करना है लेकिन कोई जरिया नहीं है, ना रस्सी है ना पुल। क्या तुम हमें अपनी सफेद पीठ पर बिठाकर नदी पार करा सकती हो? बतख ने ग्रेटेल की बात मानकर दोनों भाई और बहन को उसकी पीठ पर बिठाकर नदी को पार करवा दिया।
नदी को पार करके हैंसल और ग्रेटल जंगल में फिर से चलने लगे। जंगल उनको थोड़ा जाना पहचाना दिखाई देने लगा। देखते ही देखते उन्हें उनके बाबा का घर दूर से नजर आया। हैंसल और ग्रेटल भागते हुए अपने घर की ओर गए। वो दरवाजा को खोलकर भागकर अपने बाबा के बाहों में गिर गए। उनके बाबा अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। सौतेली माँ मर चुकी थी। लकड़हारे को अपने बच्चों को खो देने का बहुत अफसोस था। वो उस दिन से बहुत ही दुखी था। हैंसल और ग्रेटल ने कीमती जूल्स और पर्ल्स निकालकर अपने बाबा को दिखाए। अब उनके दुख के दिन खत्म हो गए। हैंसल और ग्रेटल अपने बाबा के साथ ऐश और आराम से अपनी सारी जिंदगी खुशी खुशी बिताई। कितनी मजेदार कहानी थी। आपने क्या सीखा बच्चों? मैंने सीखा कि हमें हर एक मुसीबत में हौसला नहीं खोना चाहिए और मुसीबत से निकलने की हर एक कोशिश करनी चाहिए, हैंसल और ग्रेटल की तरह। क्या मैंने ठीक कहा?